Hello children, welcome back to my channel Knowledge at your doorstep. So today I am going to explain a poem which is for class 6th and I am going to explain it in Hindi and the name of the poem is Beauty. Beauty का मतलब होता है सुंदरता. What is beauty? Try to describe what beauty is or list some of the things or person that you think are beautiful. सुंदरता क्या है? कोशिश कीजिए बताने की कि ब्यूटी क्या है और लिस्ट करिए उन कुछ चीज़ों को या फिर उन लोगों को जो आप सोचते हैं कि सुंदर हैं. तो बच्चों ब्यूटी क्या है? ब्यूटी है हमारे पूरी दुनिया में ब्यूटी है, हमारे पूरे नेचर में ब्यूटी है. नेचर की ब्यूटी है माउंटेन्स में, बर्ड्स में, ट्रीज़ में, बहती हुई नदियों में, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स में, बर्ड्स की चिपिंग्स में. ये सब हमारी नेचुरल ब्यूटी है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है. इंसान में अपनी खुद की ब्यूटी होती है, पर्सन टू पर्सन ब्यूटी होती है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ब्यूटी होती है. ब्यूटी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंसेस ही नहीं होते, ब्यूटी होती है इनर सोल ब्यूटी, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर. तो किसी ना किसी तरह से सब में कुछ ना कुछ ब्यूटी होती है. तो इसी तरह से इसी पोएम में जो हमारे जो पोएट हैं उन्होंने ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है. तो चलिए हम पढ़ते हैं पोएम ब्यूटी. ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. पोएट कहते हैं कि अगर हम देखें तो ब्यूटी दिखती है हमको सूरज की सुबह की किरणों में, जो सनलाइट में यानी कि सूरज की किरणों में हमको ब्यूटी दिखाई पड़ती है. जैसे कि जब सुबह सुबह सूरज आता है मॉर्निंग में तो हमारा जो दुनिया है वो एकदम उजाला हो जाता है उसमें, और जो रात भर का अंधेरा होता है वो ख़त्म हो जाता है और उजाला आता है, और जो सूरज की किरणें होती हैं पूरी दुनिया को प्रकाश से भर देती हैं. और जब यही सूरज की किरणें पानी में पड़ती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं. आपने कभी नोटिस किया है जब सूरज की किरणें पानी में पड़ती हैं तो पानी कितना चमकता हुआ सा लगता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है. तो यही है सूरज की किरणों की ब्यूटी. द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. अब पोएट आगे कहते हैं अगर हम ट्रीज़ को देखें, ब्यूटी ट्रीज़ में भी है. जैसे हरे भरे पेड़, फलों से लदे हुए पेड़ कितने खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से चिड़ियाएँ, बर्ड्स जो होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, उनके चिपिंग्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे कोयल है वो कितना मीठा गाती है, तो उनकी एक अपनी अलग ब्यूटी है बर्ड्स की. और अगर हम बात करें कॉर्नफील्ड की यानी कि भुट्टों के खेतों की, तो जो पीले कलर के भुट्टे उन हरे हरे खेतों में कितने ब्यूटीफुल लगते हैं. और वो लोग भी जो मेहनत से खुशी के साथ इतना टफ वर्क करते हैं, वो उन लोगों की भी एक अपनी ब्यूटी होती है. और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, फसल कटने का टाइम आता है, तो वो लोग जब नाचते हैं, गाते हैं, तो वो उसकी भी एक अपनी ब्यूटी होती है. ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, wind shining, rain falling or a singer chanting anything in earnest. ब्यूटी जो है आगे पोएट कहते हैं ब्यूटी को सुना जा सकता है रात में भी. कहने का मतलब ये केवल दिन में ही नहीं, केवल सुबह ही नहीं, ब्यूटी एक रात की भी एक अपनी अलग ब्यूटी होती है. रात की ब्यूटी होती है आसमान में आने वाले उन सैकड़ों मिलियंस सितारों की, और उससे ज़्यादा उसके साथ साथ मून की, उस चमकते हुए शाइनिंग मून की. आपने भी देखी होगी रात को स्टार्स और मून कितने खूबसूरत लगते हैं नाइट स्काई पे. तो उसकी एक अपनी अलग ब्यूटी होती है. ब्यूटी होती है बहती हुई हवा की. जब हवा बहती है तो लगता है जैसे कि वो कुछ कह रही हो, और उसकी एक अपनी आवाज़ होती है. ब्यूटी होती है बारिश की गिरती हुई रिमझिम बूंदों में. और जब कोई सिंगर जो म्यूज़िक से रिलेटेड पर्सन है जब गाना गाते हैं या गाने को गुनगुनाते हैं तो वो गाना सुनने में कितना अच्छा लगता है. तो वो भी एक ब्यूटी है. तो ये पोएट आगे बोलते हैं ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थाट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट. फिर आगे पोएट कहते हैं कि ब्यूटी तो आप में खुद में है, यानी कि हर इंसान में अपनी ब्यूटी होती है. ब्यूटी कहाँ पर होती है? ब्यूटी होती है इंसान के अच्छे कामों में, उनके अच्छे विचारों में. अगर हम अच्छे विचार रखेंगे और दूसरों के लिए अच्छे विचार रख के अच्छा काम करेंगे तो वो उनका हमको बदला किस तरह से मिलेगा. हमको चाहे हम अपने वर्क प्लेस में हों, चाहे हम अपने काम के क्षेत्र में हों, चाहे हम सो रहे हों, सपनों में खोए हों, चाहे हम अपने रेस्ट या फिर हम रेस्ट कर रहे हों, तो हर जगह अगर हम अच्छी भावना के साथ और अच्छे थॉट्स के साथ किसी के लिए कुछ करेंगे तो हमको हमेशा उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ही मिलेगा, और लोगों से हमको हमेशा तारीफ़ ही मिलेगी, प्रेज़ मिलेगी, क्योंकि अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है. तो बच्चों ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम थी ब्यूटी के ऊपर. तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैं फिर से मिलूँगी एक बार. टिल देन थैंक यू, गुड बाय.